सरकार से मेरा मांग है कि ये जो आप बांध बनने जा रहे हैं, ये बांध को रोक दिया जाए और इसके बदले में आप पिचिंग बोल्डर कर दीजिए। मैं बिहार गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार, मोदी सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि सीमांचल के इस इलाके में जो है वो बांध को ना बांधे, बल्कि नदियां जो चल रही हैं उसको नियंत्रण करने के उसको बुलडोजर पीच कर दिए हुए, ताकि जो गरीब गुरबा, ये जो घनी आबादी है लाखों की तादाद में, ये लाखों की तादाद में लोग कहाँ जाएंगे? किसका अगर कटान भी नहीं होगा, धसान भी नहीं होगा, नदी को सरकार कंट्रोल करे, बिहार सरकार नदी को कंट्रोल करके नदी को पिचिंग कर दे, हम लोग का इधर बिल्कुल खुशहाली रहेगा। क्योंकि नदी से हजारों बस्ती कटता है और हर साल हजारों गांव कट रहा है और हजारों एकड़ जमीन कट रही है। सरकार इसके लिए ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो ये बांध के लिए जो है, बांध के लिए हजारों आदमी मरेगा इसका बीच में। हम लोग घर छोड़ करके कहाँ जाएंगे? जिसके 2 डिसमिल जमीन, जिसकी ज़मीन भी नहीं है, जिसका ज़मीन है, गांव में रह सह करके इतना लंबा टूर जहां तक बांध बनेगा, हजारों गांव इसके अंदर जाएगा। अब वो सरकार, बिहार सरकार जो है नदी को कंट्रोल कर नहीं सकता और बांध के लिए आवाज़ उठाएंगे हम लोग। बांध के लिए, इसके लिए कुछ भी करना होगा, हम लोग बिहार सरकार से लड़ेंगे और सेंट्रल सरकार से भी लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग को मर मिटना पड़ेगा, मरेंगे, ठीक है। हम लोग हजारों एकड़, सुनिए, नदी वो नहीं चाहिए, सुनिए, परवान नदी को पिचिंग करे, बोल्डर पिचिंग करे, जितने भी जहाँ भी कटाव है इसको पिचिंग करे। नमस्कार, अभी मौजूद है पूर्णिया जिला के 22 प्रखंड खपड़ा पंचायत के ग्राम मथुरापुर में। यह प्रदर्शन के दौर में लोग अभी जो मौजूद हैं, क्या कारण है इसमें थोड़ा सा संक्षेप में हम बता दें कि बांध रोको धरना प्रदर्शन का एक मुहिम चला रहे हैं ललित मुखिया जी, और हमारे साथ ग्रामीण है समिति साहब हैं, और मथुरापुर के तमाम वो दिग्गज लोग हैं जो कि बातों को बखूबी से रखने चाहते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए हम सबसे पहले मुखिया जी से पूछेंगे कि आखिर यहाँ लोगों का जो जमावड़ा है, क्या कारण है, किस विषय में हम बात करना चाहेंगे। देखिए, ये बात है कि जो बांध जो बांधने के लिए जा रहा है, बहुत नुकसानदायी चीज़ है। ये बांध से जो बांध के अंदर में जो सब घर आ रहे हैं वो तो डूब जाएंगे, उसका तो घर डूब जाएगा। बाकी गांव के जो बाहर है उसको भी इसका खतरा है। ऐसा नहीं है कि वो जो बाहर में है, बांध के जो बाहर में है, ऐसा नहीं है कि उसको खतरा नहीं। हो सकता है कि ऐसा फ्लड आ जाए जो कि बांध को भी तोड़ सकता है। अगर बांध अगर बाय संजोग कभी अगर टूट गया तो उसके बीच में जो गांव आएगा, वो गांव का पता ही नहीं चलेगा कि वो गांव रहेगा कि कहाँ चले जाएगा। क्या इसके विषय में कोई अच्छा कदम उठाने का कोई हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से कि गांव से, पंचायत से, जो भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये बांध नहीं बनना चाहिए। जो भी मतलब इसके लिए आंदोलन हम लोग को करना पड़ेगा, उसमें हम लोग तैयार हैं कि नहीं बनना है तो नहीं बनना है। इसके लिए जैसे क्या मांग है सरकार से? आप लोग आखिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी जगह पे आप लोगों को जैसे पानी क्रॉस करने के लिए, सरकार की तरफ से पानी क्रॉस करने के लिए बांध बांधा जा रहा है जी, अगर उसकी जगह पे बुलडोजर जैसे नदी कटाव वगैरह को रोकने के लिए वो देना चाहिए। पिचिंग अगर हो जाए, नदी के बगल में साइड में अगर पिचिंग और बोल्डर दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके लिए न कोई गांव का खतरा होगा, न कुछ होगा। नदी के किनारे किनारे अपना ये देते चले जाएगा, बोल्डर पिचिंग करते चले जाएगा, तो कभी कटान भी नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा और कोई गांव को इसका परेशानी भी नहीं उठाना पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बांध को रोक दिया जाए, उसकी जगह पे हाँ बोल्डर पिचिंग, हाँ। सरकार से मेरा मांग है कि ये जो आप बांध बांधने जा रहे हैं, ये बांध को रोक दिया जाए और इसके बदले में आप पिचिंग बोल्डर कर दीजिए, ताकि सबका जो गाँव वासी जो परेशान होगा उसका भी। और दूसरा बात है कि जहाँ पे आप जो बांध बांधने के लिए जा रहे हैं, उस बांध के अंदर में जो भी ज़मीन, जिसका कोई गरीब आदमी है 5 डिसमिल लिया है या 10 डिसमिल लिया, उसका भी ज़मीन पड़ा है, वो भी ज़मीन तो उसका ख़त्म हो जा रहा है, तो वो बेचारा क्या करेगा? उसका कहा जा रहा है कि पूरे सीमांचल में लगभग घनी आबादी है, हर जगह गांव है, गांव के करीब में बहुत कम ज़मीन है और ये बांध बांधा जाएगा तो जाहिर सी बात है गांव तो आएगा ही, तो गांव को भी उसको उखाड़ के फेंकना होगा। इसको लेकर फिर क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम लोग सीधे कह रहे हैं कि ये बांध नहीं बनना चाहिए। जो भी हम लोग देखिए, जहां भी उतरना पड़ेगा, रोड में उतरना होगा, जहां भी उतरना होगा, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, उसके लिए धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। देखिए, नेताजी का कहना है कि गांव में गरीब लोग हैं जो कि अपने मेहनत मजदूरी से घर बनाते हैं, वो इस तरह की अगर योजना के बीच में पड़ेंगे, उसका घर कहाँ जाएगा, क्या होगा? इस विषय में हम क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, गवर्नमेंट
बिहार से नीतीश कुमार जी से मेरी निवेदन है कि जहां से हरिरामपुर से लेकर खपड़ा पंचायत और पूरा नितंदर तक इसके बीच में जो बांध का इनका प्रोग्राम है अमौर तक, तो लगभग रखिए कि 2 लाख परिवार आ रहे हैं। और इस 2 लाख परिवार लोग विस्थापित जो होंगे, तो गवर्नमेंट सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ वो कहाँ इनको बसाएंगे अगर बांध बांधते हो। तो लिहाजा मैं बिहार गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार, मोदी सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि सीमांचल के इस इलाके में जो है वो बांध को ना बांधे, बल्कि नदियां जो चल रही हैं उसको नियंत्रण करने के उसको बुलडोज़र पीच कर दिए, ताकि जो गरीब गुरबा, ये जो घनी आबादी है लाखों की तादाद में, ये लाखों की तादाद में लोग कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, कहाँ पर बसाएगी गवर्नमेंट ऑफ बिहार या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लिहाजा हम सब जितने ग्रामीण हैं, हमको यहाँ पर बांध नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बांध चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बांध चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए अब आपने देख लिया कि और जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे आप, कुर्बानी दे देंगे हम, लेकिन हमको बांध नहीं चाहिए। हमको क्या बांध नहीं चाहिए। स्थानीय नेताओं से क्या मांग रहेगा कि योजना में इसमें कुछ बदलाव करे या नदी को साफ सुथरा करे, इस तरह का भी एक प्रावधान आ सकता है? नदी को पीच कर दे और ताकि कटाव ना हो, और हम लोग को बांध नहीं चाहिए। गांव का गांव बच जाएगा अगर जी कटान भी नहीं होगा, धसान भी नहीं होगा। नदी को सरकार कंट्रोल करे, बिहार सरकार नदी को कंट्रोल करके नदी को पिचिंग कर दे, हम लोग का इधर बिल्कुल खुशहाली रहेगा। क्योंकि नदी से हजारों बस्ती कटता है और हर साल हजारों गांव कट रहा है और हजारों एकड़ जमीन कट रही है। सरकार इसके लिए ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो ये बांध के लिए जो है, बांध के लिए हजारों आदमी मरेगा इसका बीच में। हम लोग घर छोड़ करके कहाँ जाएंगे? जिसके 2 डिसमिल जमीन, जिसकी ज़मीन भी नहीं है, जिसका ज़मीन है, गांव में रह सह करके इतना लंबा टूर जहां तक बांध बनेगा, हजारों गांव इसके अंदर जाएगा। अब वो सरकार, बिहार सरकार जो है नदी को कंट्रोल कर नहीं सकता, और बांध के लिए आवाज़ उठाएंगे हम लोग। बांध के लिए, इसके लिए कुछ भी करना होगा, हम लोग बिहार सरकार से लड़ेंगे और सेंट्रल सरकार से भी लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग को मर मिटना पड़ेगा, मरेंगे, ठीक है। हम लोग हजारों एकड़ जमीन, सुनिए, नदी वो नहीं चाहिए, सुनिए, परवान नदी को पिचिंग करे, बोल्टर पिचिंग करे, जितने भी जहाँ भी कटाव है इसको पिचिंग करे। और गांव लगता नहीं है कि अगर आप विरोध कर रहे हैं सरकार की जो भी नुमाइंदा है आपको जेल में डाल देंगे? कोई बात नहीं, जेल में हम लोग जेल में खाएंगे, जेल में जाएंगे। सरकारी का सुनिए, सरकारी चीज को दिखाई नहीं दे रहा है। सीमांचल में हजारों एकड़ जमीन हर साल कट रही है। हम लोग जो घर छोड़ कटान होकर के दूसरी जगह बस रहे हैं, अभी हजारों आदमी कट करके जो दूसरी जगह बसता है। बोल्टर पिचिंग नहीं किया जा सकता है, बांध के लिए पैसा होता है सरकार के पास, और क्या नदी कटाव के लिए पैसा नहीं होता है?